सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 1 आपका समाप्त कर दिया था, जिसमें हमने पठन, शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर किए थे। आशा है सबको पाठ समझ में आ गया होगा। कुछ अगर आपको डाउट्स हैं उसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम आपका पाठ 2 जिसका शीर्षक है समय का सदुपयोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। समय का सदुपयोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय अर्थात टाइम का सदुपयोग, अच्छे से प्रयोग। किस प्रकार समय का सदुपयोग क्यों किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, यह सब हम इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। पहला शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी अर्थात छात्र या छात्रा। दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक मतलब निश्चित किया गया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अर्थात स्वस्थ शरीर या फिर निरोगी, जिससे हमें शरीर की स्वस्थता का पता चलता है कि वह शरीर स्वस्थ है, कुछ निरोग है या नहीं है। तो स्वास्थ्य अर्थात स्वस्थ शरीर या फिर निरोगी। विभाजित, विभाजित अर्थात बांटा गया। पर्याप्त, पर्याप्त अर्थात पाया हुआ, मिलना। भ्रमण, भ्रमण अर्थात घूमना। अधिकांश, अधिकांश अर्थात अधिक भाग। सैकड़ों, सैकड़ों अर्थात कई सौ या फिर बहुत अधिक मात्रा। ठीक है। समृद्धि, समृद्धि अर्थात समृद्धि जो अर्थ है आपका स्त्रीलिंग है। समृद्ध से समृद्धि लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनवान या फिर संपन्न। आलस्य, आलस्य जब हम किसी काम से जी चुराते हैं तो वह आलस्य कहलाता है। ठीक है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। छोटा सा विनय चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। कोई भी काम समय पर नहीं करता था। उसके माता पिता उसकी आदतों से बहुत तंग थे। एक दिन विनय गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान में 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक छड़ी है। विनय ने पूछा, यह क्या है? परियों ने कहा, यह जादू की छड़ी है। विनय ने कहा, यह मुझे दे दो। एक परी ने कहा, यह छड़ी केवल समय का आदर करने वालों को ही दी जाएगी। समय का आदर मतलब जो टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं को दी जाएगी। विनय ने पूछा, समय का आदर करने से क्या होता है? सभी परियों ने एक एक करके समझाना शुरू किया। एक परी ने कहा, समय का आदर करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में पश्चाताप नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति समय का आदर करता है उसे कभी भी जीवन में पछताना नहीं पड़ता। पश्चाताप करना मतलब पछताना नहीं पड़ता कि यह मैंने क्या कर दिया। हमारे पास पर्याप्त समय आवश्यक है, लेकिन हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सबके पास काफ़ी समय होता है, पर्याप्त समय की आवश्यकता है, लेकिन उसको सही उपयोग करना चाहिए। किसान समय पर अगर खेत में पानी ना दे, अगर किसान समय पर खेत में पानी ना दे तो क्या वह भरपूर फसल प्राप्त कर सकता है? नहीं ना। तो यही उसने परी ने उस विनय बच्चे को समझाया। समय पर रोगी का उपचार उसे जीवन प्रदान करता है। अगर हम टाइम पर डॉक्टर से अपना जांच नहीं करवाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? अगर डॉक्टर हमारा सही समय पर उपचार नहीं करेगा तो हम बीमार ही रहेंगे, हम ठीक हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर समय की कितनी महत्वता है ना। उसके बाद
सरकार द्वारा सही समय पर उठाया गया कदम राष्ट्र की रक्षा करता है। जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं कि ये कोविड-19 वायरस जो है, जो पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे विदेश में फैला हुआ है, पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री सही समय पर फैसला ना लेकर के हम लोगों को घर में नहीं बैठने के लिए बोलते, तो आज यह बहुत तेज़ी से फैल सकता था और कौन कौन ना जाने इसकी चपेट में आ जाता है ना। सबको मालूम ही है इस टाइम पर क्या चल रहा है। तो अगर हमारी सरकार अगर यह फैसला सही समय पर नहीं लेती, तो यह एक हमारे जो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। ठीक है, तो बीता हुआ समय कभी हाथ नहीं आता, फिर हम पछताते ही रहते हैं कि काश यह समय वापस आ जाए, लेकिन उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाते सिर्फ पछताने के अलावा। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। विद्यार्थी जीवन अर्थात जो इस टाइम आप लोगों का टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। विद्यार्थी को अपना प्रत्येक कार्य समय बनाकर ही करना चाहिए। जैसे आपके स्कूल में आपका टाइम टेबल होता है, जैसे इस टाइम पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हर एक चीज़ के लिए हर टाइम दे रखा है कि इस टाइम पर ये क्लास होगी। तो आपको अपने घर में भी आफ्टर क्लासेस आपको घर में भी ये टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इस समय मुझे यह कार्य करना है, इस समय मुझे यह कार्य करना है। ये टाइम मेरा राइटिंग के लिए है, राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए, यह टाइम मेरा लर्निंग के लिए है, यह मेरा होमवर्क के लिए। तो इस तरह से आपको घर में भी टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, समय तालिका अर्थात टाइम टेबल। हम आलस्य के कारण ही समय अभाव का रोना रोते रहते हैं। हम यही कहते रहते हैं, आलस, जो लोग आलसी होते हैं वो क्या करते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी दूसरी परी ने समझाया कि सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त रहकर भी उस काम को ना कर पाए जिसे वह करने पर उतारू हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, अगर हम चाहें कि हम ये कर सकते हैं तो हम उसे मना कर दें। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम वो अलग बात है कि हम लोग आलस की वजह से उसको नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, जो व्यस्त रहकर भी उस काम को ना कर पाए जिसे वह करने पर उतारू हो। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो समय का सदुपयोग करना ही पड़ेगा, समय का आदर करना ही पड़ेगा। तभी तीसरी परी आई और उसने समझाया हमें अपने समय को सोच समझ कर विभाजित करना चाहिए। मतलब टाइम टेबल जो हमें अच्छे से बांटना चाहिए। विभाजित मतलब अच्छे से बांटना। तो हमें जो अपना टाइम टेबल है सोच समझकर बांटना चाहिए। समय का सही विभाजन करने पर हमारे सारे काम बिना अधिक प्रयास किए हुए ही चलते जाते हैं। अब विनय को पिताजी की कही बातें स्मरण हो रही थी। वो भी यही कहते थे कि धन दौलत तो आनी जानी है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सभी को चाहिए। ये तीनों सभी तभी मिल सकते हैं जब हम समय का सही बंटवारा करके चलें। अगर हम सही से टाइम टेबल बनाएं कि हमें इस टाइम पर यह करना है, तो यह कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते और बहुत अच्छे से हो पाएंगे वो सारे कार्य। ठीक है, हमें अपने नेताओं के जीवन से सीख लेनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन कौन से नेताओं से हमें सीख लेनी चाहिए, अब हमें इसमें ये बताया गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी नेताओं का जीवन व्यस्त रहता था। उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति आते थे। उनके नेता उनसे विचार विमर्श करने आते थे। विचार मतलब विचार विमर्श अर्थात सलाह लेने आते थे। वे सभी अनेक संस्थाओं में भी जाते थे, फिर भी वे प्रातः भ्रमण और प्रार्थना के लिए समय निकाल ही लेते। इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो लोग जो था उनका जो एक फिक्स था कि हमें योग भी करना है, व्यायाम भी करना है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन व्यवस्थित बनाने के लिए काम को निश्चित समय पर करना चाहिए, तभी उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो हर विद्यार्थी को अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। दिए गए समय पर, निश्चित समय पर, मतलब जो टाइम
जिस टाइम का जो टाइम है आपको वो कार्य तभी करना है। जिस टाइम पर आपकी क्लास चल रही है आप क्लास लीजिए, उसके बाद जो आपका शेड्यूल है, लेकिन सब कुछ समय तालिका के अनुसार, ठीक है। अगले दिन जब विनय नींद से जागा तो वह समय के महत्व को जान चुका था। उसने निश्चय किया कि वह हर कार्य समय से करेगा। तो बच्चों, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदा समय का आदर करना चाहिए, समय की महत्वता को समझना चाहिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जब समय हाथ से चला जाता है तो हमारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। तो आज से आप लोग अपना घर पर भी समय सारिणी बनाइए, जिससे आप लोग हर कार्य समय पर कर सकें, ठीक है। समझ में आया आपको पाठ? तो बच्चों, इस पाठ के अब आप जितने भी ये शब्द हैं आप लोग उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी दृढ़तापूर्वक, स्वास्थ्य, विभाजित, पर्याप्त, भ्रमण, अधिकांश, सैकड़ों, समृद्धि, आलस्य, इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपकी कक्षा